न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल नगर निगम के वार्ड 25 में घर में आग लगने से इलाके में हड़कंप, लाखों का नुकसान। आसनसोल के होम्योपैथी कॉलेज के पास मंत्री मलाय घटक ने एम्बुलेंस का किया उद्घाटन। आसनसोल बस स्टैंड में परिवहन कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पंजीकरण मिली आर्थिक सहायता। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 25 में एक घर में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब घर के मालिक मोहम्मद नशीब खान अपने काम पर गए हुए थे। उन्हें किसी ने सूचना दी कि उनके घर में आग लग गई है। जब नशीब खान मौके पर पहुंचे तो दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई थी। उन्होंने बताया कि इस आग की घटना में उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उनके कारोबार से जुड़े कुछ कपड़े जो घर में रखे हुए थे वो भी जलकर राख हो गए हैं। आग कैसे लगी इसका कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पार्षद एसएम मुस्तफा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें आग लगने की सूचना मिली वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और दमकल विभाग तथा पुलिस प्रशासन को सूचित किया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। पार्षद एसएम मुस्तफा ने कहा कि आग से काफी नुकसान हो चुका है, लेकिन राहत की बात ये रही कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। हम तो सुबह में उठे, अपना फ्रेश होकर चले गए दुकान। दुकान गए तो वहाँ पर दुकान में जगह दुकान खोले और उसके बाद में फोन आया मेरा दोस्त का कि क्या कर रहे हैं। बोला हम दुकान पे बाबू। तो बोला आपके घर में पूरा आग लग गई। कैसे लग गई तो हमको पता भी नहीं। दुकान से दौड़ाए तो देख रहे कि आग लग। वहाँ से थाना गए, जाकर सर को बोले कि सर जल्दी से दमकल भेजिए, झोपड़पट्टी मेरा घर है, माल मटेरियल पूरा है, वहाँ आग लग गया है। तो वहाँ से फिर आए घर तो देख रहे हैं कि ऐसा मामला हो गया। तो कितने का नुकसान हुआ लगभग? मेरा गोदाम है, बड़ा से गोदाम। अभी परसों रोज आया एक बोरा माल कलकत्ता से। क्या माल था? बच्चा का होजरी आइटम था। बच्चा का होजरी आइटम, पैंट गंजी, यही सब का दुकान है मेरा। यहाँ माल स्टॉक रखते हैं। वो आया ठंडा का, मेरा पूरा 6 बोरा माल था। 3 लाख रुपया ठंडा खाली माल था। अभी 70,000 रुपया माल परसों आया, पूरा माल राख हो गया। এখানে আমাকে 10 মিনিট আগে খবর আমরা পেয়েছি, 15 মিনিট আগে এরকম ব্যাপার। আমি সঙ্গে সঙ্গে দমকলওয়ালাকে, তারপরে আমি জাঙ্গিরমোড়া ডিওপিকে, ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের সমস্ত লোকগুলোকে ফোন করছি। আমার কাছে অত ফোন আসছে, গাড়িও চালাতে পারছি না। তবে আমি স্পটে এসে আগে যে সামান ছিল আমি নিজে বার করেছি। কেউ ঢুকতে পারছিল না। কি কারণে আগুন লেগেছে? মনে হচ্ছে আন্দার কিছু কাপড় ছিল, কাপড়ের মধ্যে আগুন লাগাছে, তারপর ধরে নিয়েছে। আমি ভাবলাম ট্রান্সফরমার জন্য হয়েছে, বলছে না ইলেকট্রিক ওয়্যার জন্য হচ্ছে। ওটা না, বলে কাপড় ছিল তাই জন্য হয়েছে, কিছু কাপড় রাখা ছিল। তো আমি आसनसोल सिटी बस स्टैंड में मंत्री मलाय घटक के द्वारा बस कर्मियों की सुविधा के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ किस तरह मिल सके, इसे लेकर एक कार्यशाला कैंप का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य योजना की जानकारी को कर्मियों तक पहुंचाना और उन्हें इसका सीधा लाभ दिलाना था। कार्यक्रम के दौरान उन सभी परिवहन कर्मियों के परिजनों को जिनकी मृत्यु हो चुकी है, मंत्री के हाथों चेक प्रदान किए गए। इस अवसर पर उपस्थित बस कर्मियों ने इस पहल पर खुशी जाहिर की और मंत्री मलाय घटक का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में सकारात्मक माहौल देखा गया और कर्मियों ने इस तरह की योजनाओं को सराहा। आज के जो অনুষ্ঠানটা আমরা করছি সেই অনুষ্ঠানটা দেখলে মনে হবে হয়তো খুব ছোট্ট অনুষ্ঠান, কিন্তু এর যে গভীরতা সেটা কিন্তু বাসের যারা শ্রমিক বা শ্রমিক পরিবার তাদেরকে কিন্তু চিন্তা করতে হবে এবং ভাবতে হবে। আপনারা জানেন যে 2011 আগে
আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্টের শাসন ক্ষমতা ছিল। 34 বছর বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ছিল এবং 2011 পরে আমাদের রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়িত্ব আপনারা দেন। পরপর 3 বার তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন এবং তিনি সর্বক্ষেত্রে, খালি এক জায়গায় নয়, সর্বক্ষেত্রে যেভাবে উন্নয়ন করেছেন সেই উন্নয়ন কিন্তু আজকে মানুষের কাছে তুলে ধরা বা মানুষকে জানানোর প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে আজকে যে অনুষ্ঠানটা আমরা করছি সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার সোশ্যাল সিকিউরিটি স্কিম। মানে পশ্চিমবঙ্গে যারা কমার্শিয়াল ভেহিকেলে কাজ করেন, অর্থাৎ বাস, মিনি বাস, ট্যাক্সি, অটো, টোটো, কমার্শিয়াল ভেহিকেলে যারা কাজ করেন সেই সমস্ত শ্রমিকরা এই রাজ্য সরকারের যে স্কিম, সেই স্কিমে কি সুবিধা পান এবং যদি মেম্বার হন তাহলে কি সুবিধা পেতে পারেন, এটা হয়তো অনেকের জানা নেই। দেখুন, আমি কতগুলো পরিসংখ্যান আপনাকে দিচ্ছি। 2011 আগে আমি বললাম যেখানে সিপিএম এর রাজত্ব ছিল, সামাজিক সুরক্ষা যোজনা 2000 সালে শুরু হয়। 2000 থেকে 2011 11 বছর সিপিএম এর জমানায় যারা শ্রমিক ভাই বোনেরা তারা কত টাকা অনুদান পেয়েছিলেন জানেন? মাত্র 9 কোটি টাকা, অর্থাৎ বছরে 1 কোটি টাকারও কম সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। একদম কাগজে কলমে। জানি না কোনো সিপিএম এর নেতা আছেন কিনা, তারা শুনে রাখুন যে 11 বছরে আপনারা দিয়েছিলেন 9 কোটি টাকা। আর 2011 থেকে 2024-25 সাল সবে মাত্র মার্চ পেরিয়েছি। 25 সালের হিসাব হয়তো এখন আমাদের হয়নি। 2011 থেকে 2024 এই কোটা বছরে সামাজিক সুরক্ষা যোজনাতে কত অনুদান পেয়েছে জানেন শ্রমিকরা? 2700 কোটি টাকা, 2700 কোটি টাকা। आसनसोल होम्योपैथी कॉलेज में शनिवार को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री मलाय घटक ने एक नई एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री मलाय घटक ने खुद एम्बुलेंस चलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। एम्बुलेंस के उद्घाटन के दौरान मंत्री ने अपने भाषण में स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व पर जोर दिया और बताया कि एम्बुलेंस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा की गति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि ये कदम न केवल होम्योपैथी कॉलेज के छात्रों और मरीजों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि आसनसोल शहर की जनता के लिए भी एक अहम सुविधा साबित होगा। मंत्री के द्वारा एम्बुलेंस चलाने के कार्यक्रम में मौजूद लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। ये पहल स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि आपातकालीन स्थितियों में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सके। इस उद्घाटन समारोह में आसनसोल के स्थानीय अधिकारी, कॉलेज के शिक्षक और छात्र छात्राएं भी उपस्थित थे। मंत्री ने सभी को धन्यवाद दिया और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लगातार सुधार करने का आश्वासन दिया। हाँ सर, तेल भरा আছে স্যার। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো
4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। धातका स्थित स्वामी विवेकानंद व्यायाम शाला में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री मलाय घटक शामिल हुए। इस ऐतिहासिक क्लब की स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी और वर्षों से यह स्थानीय युवाओं और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। बैठक के दौरान क्लब के सदस्यों ने मंत्री के समक्ष अनुरोध रखा कि क्लब को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर एक नए रूप में सजाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस संस्था से प्रेरणा ले सके और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रुचि बढ़े। क्लब की इस मांग पर मंत्री मलाय घटक ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और आश्वासन दिया कि वे जितना संभव हो सकेगा आवश्यक व्यवस्था करवाने का प्रयास करेंगे। मंत्री के इस घोषणा से क्लब के सदस्यों में उत्साह का माहौल बन गया और उन्होंने खुशी प्रकट करते हुए मंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चट्टोपाध्याय, स्थानीय पार्षद रानी मुखर्जी और क्लब के वरिष्ठ सदस्य श्री कृष्ण मिश्रा भी मौजूद थे। इन सभी ने क्लब की भूमिका और योगदान की सराहना की और इसके विकास के लिए सहयोग का भरोसा दिया। এটা প্রোগ্রাম হয়েছিল কি আমরা 5ই এপ্রিলে একটা মাঠে প্রোগ্রাম করেছিলাম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে। তো সেইখানে মলয়বাবু আমাদের এসেছিলেন। তো উনি আমাকে নিজেও আমি স্টেজে নেমেছিলাম, বডি বিল্ডিং শো করেছিলাম, সব দেখালাম। এনাকে আমি বললাম যে আমাদের ক্লাবে আধুনিক কোনো জিনিস নাই, পুরনো যুগের জিনিস আছে, সেটা নিয়ে ব্যায়াম করি। তো ইনি হঠাৎ উনি ওখানে ঘোষণা করলেন যে আপনার ক্লাবটা আমি দেখতে অবশ্যই আসবো। আর ইনি আজকে এসেছেন আর আমার এটা খুব ভালো লাগছে। এই ক্লাবটা 1967-এ আমরা স্থাপিত করেছিলাম। তখন আমরা আমার সঙ্গে যারা ছিল, যতীন গোস্বামী, অধীর দে, তরুণ ব্যানার্জি, সুনীল সরকার, এরা সব মানে ভালো লেভেলে বডি বিল্ডার ছিল। এরা কিন্তু সব স্বর্গে চলে গেছেন। দুজন এখন জীবিত আছেন, একটা দেবু আদক আছেন, একটা সন্তোষ মুখার্জি আছে। আমরা এটাই চাইছি কি এই ক্লাবটার দিকে একটু নজর দিন। তো মাননীয় মন্ত্রী মডার্নাইজ আমি কি বলবো, তো চাইছি কি হালকা কিছু আর কি পাই ইনস্ট্রুমেন্ট, যাতে আমাদের আরও কাট হয়। বডি বিল্ডিং মানে কি, বডিটাকে বানাও। কতটা আশা পেলেন? 100% আশা পেলেন। बाराबनी ब्लॉक के पुचड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत केलोजोड़ा इस्लामाबाद कल्याण भवन में हाजरा मुस्लिम समाज कमेटी के तत्वाधान में 2025 में हज पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में कुल 127 हज यात्रियों को हज यात्रा से जुड़ी आवश्यक जानकारियां दी गई। उन्हें यात्रा की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, धार्मिक नियमों, मक्का मदीना में आचार व्यवहार, स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां, साथ ही सरकारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रशिक्षण देने वाले विशेषज्ञों से भी बातचीत की गई, जिन्होंने बताया कि हज यात्रा एक पवित्र और धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना आवश्यक है। इसलिए इस तरह के प्रशिक्षण शिविर बहुत जरूरी होते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या भ्रम की स्थिति से बचा जा सके। शिविर में स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठनों और मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ सदस्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि सभी हज यात्री पूरी तैयारी और जानकारी के साथ अपनी यात्रा शुरू करें, जिससे उनकी ये आध्यात्मिक यात्रा सफल और सुरक्षित हो सके। समाज की ओर से 2018 से ये प्रोग्राम शुरू किया गया। हर साल होता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 2-3 साल हमारा बंद था। फिर भी 2023 से हम
फिर से चालू 23-24 इस साल 25 को भी ट्रेनिंग हम लोग शुरू किए हैं कि आने वाला हाजी जो जा रहे 2025 में हर हाजी हर तरह से सही सही हज कर सके, इसके फिक्र के साथ हमारे हजार मुस्लिम समाज की ओर से हज ट्रेनिंग किया जा रहा है ताकि हमारे इलाका का हर तबके की इंसान को, या मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, हर तरह के इंसान की कामयाबी हो जाए, इलाका में अमन चैन बरकरार रहे, इसकी फिक्र में हम लोग हज ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि ये हाजी सब वहाँ जाके दुआ करें कि हमारा इलाका में अमन और सुकून और भाईचारा बरकरार रहे। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।